करुणाकरं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं सद्गुरु नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री
बाप फिर एक बार हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर जिसकी अभी अभी हम सब ने मिलकर वंदना की, कैलाश ललित कला अवार्ड से वो आदरणीय वडील जयराम भाई, हनुमंत अवार्ड से जिसकी हम सब ने मिलकर के वंदना की, संगीत जगत के एक दिग्गज सितार वादक, भारत रत्न आदरणीय रविशंकर, पंडित रविशंकर जी को भी मैं स्मरूं, वो आ नहीं पाए, जिसका गायन हमने संगीत नृत्य महोत्सव की दूसरी रात्रि को हनुमान जी के सन्निधि में सुना। वो संगीत की परम उपासिका आदरणीय किशोरी जी मोहनकर, जिसकी हमने वंदना की, और शास्त्रीय नृत्य में जिसने अपना पूरा जीवन लगाया, एक कथक नृत्य साधिका आदरणीय रोशन जी बहन जी, जिसकी हमने वंदना की, और अभी अभी हम सबको अनुग्रह करके जिसने अपना वाद्य बजा करके हनुमान जी की प्रसन्नता में वृद्धि की, ऐसे जिसने हनुमंत अवार्ड कबूल किया, वो इस विद्या के परम उपासक आदरणीय को विनायक जी। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 12 साल से कैलाश गुरुकुल में अस्मिता पर्व आयोजित होता है। ये भी हनुमान जी के चरणों में एक अर्घ्य के रूप में ही हम करते हैं। उस अस्मिता पर्व में आए सभी मेरे आदरणीय शब्द उपासक, साहित्य के विविध क्षेत्र में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, ऐसे सभी, मैं किन किन का नाम लूँ, इसलिए आदरणीय वडील मुरब्बी श्री भोला भाई, रघुवीर भाई, भगवती बापा नादुरुस्त तबीयत के कारण गए, और अन्य सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, और पूरे संसार को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए
हाँ, सबको मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुझे लगता है कि 3 दिन तक हम शब्द यज्ञ कर रहे थे, आज तो केवल उसका अवभृत स्नान है। जैसे यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान की हमारी यज्ञीय परंपरा में एक व्यवस्था है। नृत्य हुआ, वाद्य बजाया गया, गाया गया। 3 दिनों से शब्द की साधना चल रही थी। अब सही में मुझे बोलना हो तो मैं घंटों तक बोल सकता हूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन सही में मुझे लगता है कि हनुमान जी के चरणों में अब क्या पेश करूं। प्लीज मुझे उकसाना मत। फिर भी सूर छेड़ ही दिया है। गुजराती में एक दोहो है कि रत आए न बोलिए तो हमारा हैया फाट मरा। हनुमान जयंती चैत्री पूर्णिमा, और पूर्णिमा रात्रि की ओर संकेत करती है, दिन की ओर नहीं। और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता, उनके लिए कोई काल निश्चित नहीं है, लेकिन साक्षात्कार के जगत में यदि जिन जिन महापुरुषों को साक्षात्कार हुआ है, करीब करीब रात्रि में ही हुआ है। माफ करिएगा, उजाला साधना में बाधक है। उजाला साधक की एकांत अवस्था का विघ्न है। मुझे जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान याद आते हैं। मुझे उसका एक वाक्य साधन पंचकम से बहुत प्रिय है। मैं कथा में अक्सर कहता हूं, एकांत सुखमास्यता। ए नहीं चालू है तो रात्रि की ओर संकेत करता है। ईश्वर का आना, या खास करके राम जी का, कृष्ण तो रात में ही आए, राम जी का आना तो दिन में हुआ है, लेकिन राम जी की खरी मुलाकात तो रात्रि में ही हुआ करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी सोहई ये ही भांति। राम के प्राकट्य के कुछ घंटों के बाद अयोध्या कैसी सोह रही है, कैसी लग रही है। अवधपुरी सोहई
यही प्रभु ही मिलन आई जनुरा। दिन में भी रात्रि महसूस करनी होती है, इसलिए पूर्णिमा रात्रि की ओर संकेत करती है। तो किसे पेश ये नीलेश बड़ा उसने रख दिया, तो मैं सदुपयोग कर लूं उसको। मुझे लगा कि ये ऐसे ही क्यों रखा है, क्योंकि उसको कि बापू का कोई ठिकाना कहाँ चला जाए, इसलिए उसको। बाप, कोई भी कला तेरे चरण में समर्पित है, हमें तो खुश रख, न रख तेरी मर्जी। न खुशी की हम कभी भीख मांगी है, फटी चड्डी पहनते थे तब भी नहीं मांगी, अब क्यों मांगी थे? हाँ, तेरे होने के नाते एक मनोरथ जरूर है कि किसी भी कला से, किसी साहित्यकार के शब्द से, किसी कवि की काव्य पंक्ति से, किसी भारतीय संगीत के वाद्य से, या किसी के नृत्य से, या किसी की किसी भी विधा से तू जरा और खुश हो जा। हृदय से कहता हूं, यही एकमात्र तमन्ना। क्योंकि इनके साथ काम पाड़ना बहुत मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। उर्दू का एक शेर सुनिएगा साहब, बड़ा दुश्वार है दुनियाए हुनर आना भी। दुनिया में ये हुनर का आना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। दुनियाए हुनर आना भी, तुम्ही से फासला रखना और तुम्हें अपनाना भी। तुम्ही से फासला रखना, तुम्हें अपनाना भी बड़ा दुश्वार है। तो हर कला मेरे देश की, मेरी इस विविधता से भरी सभ्यता की कोई भी कला तेरे चरणों में समर्पित हो। इसीलिए ये पंक्ति, किसे पेश ये मुरादों की हंसी रात, किसे पेश। मुराद है, किस मुराद? तू मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि दे। अरे जा पुड़ा भाई, मैंने इस बार एक स्मरण किया था। मुझे व्यासपीठ पर बैठता हूं तब बहुत सी स्मृति आती है। मैं वैसे बात में नहीं कह पाता, लेकिन जैसे वो विक्रम वाली बात है ना, किसकी, वो राफड़ा ऊपर बेच तो ऐसे मुझे कभी कभी मेरे दादाजी जिसके चरणों में बैठकर मैं रामायण एक छोटे से घर में, वो मुझे देते थे। मैंने इस बात में मुझे स्मृति ताजी हुई तो इस लास्ट कथा में राजस्थान में मैंने कहा था कि राम लक्ष्मण जानकी जब वन में आए, जा रहे थे,
तो कौल, किरात, भील, वंचित, दलित, गिरि वनवासी आदि वनवासी ये लोग, इन्होंने सुना कि राम लखन जानकी वन में आए हैं, तो गोस्वामी जी वहां एक पंक्ति लिखते हैं, यह सूधि कौल किरात पाए, यह सूधि कौल किरात पाए, हर्षे जनु नव निधि घर आए, हर्षे जनु नव निधि इन कौल किरातों को जब ये समाचार मिला कि राम लखन जानकी आए हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसको ऐसा लगा कि हमारे घर में नवो निधियां आ गई। तो वो स्मृति सालों के बाद, वो मेरा बचपन, मेरा नादान अवस्था और मेरा पात्र भरा जा रहा था। तब मैंने दादाजी को एक प्रश्न पूछा था कि दादाजी, हम तो सदैव बोलते हैं हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो नवनिधि के साथ अष्ट सिद्धि करीब करीब साथ में हम बोल लेते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि अष्ट। तो यहाँ भीलों को नवनिधि की ही बात क्यों, अष्ट सिद्धि नहीं? क्या अद्भुत जवाब मुझे मिला था साहब। तब कुछ रुक करके मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे कहा था, बेटा उसमें जो सुधि शब्द है ना, वो ही सिद्धि है। किसी की याद आना, परम की स्मृति होना, इससे बड़ी सिद्धियां विश्व में कौन सी है? मैं तो उसी सिद्धि को पाने की कामना करता हूं कि उसकी सुध बनी रहे। यह सुधि, सुधि ही सिद्धि है। कोई परम की सुध आ जाए, हम सुध खो बैठे हैं। इसलिए तो अर्जुन कहता है स्मृतिर्लब्धा, सुधा आई, स्मृति आई। मोह भंजन कब होता है? कुछ ऐसी घटना घटी तो सिद्धियां क्या चाहिए यार, और क्या बाकी भी रखा है। नवनिधि नहीं 18 निधि मળી છે સાહેબ, 18 ये 18 निधि मानी। कल जो हमारे अस्मिता पर्व में चर्चा हो रही थी ना कि शून्य बोध, दुख बोध, ये जो उसके बाद जो आनंद बोध की बात हो रही थी, आनंद आनंद कर रहे, बस वही आनंद। और आनंद करना किसी भी हाल में, ये यदि गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। अब तकलीफ कहां है लोगों को, ये लोग आनंद क्यों कर रहे हैं, बस इतनी ही तकलीफ है, और तो कोई तकलीफ है ही नहीं। इतना आनंद, कितना हम आनंद लूटते। खैर, तो किसे हमारे दिल की ये जो मुरादें हैं कुछ, किसको पेश, हनुमान जी के चरणों में क्या पेश करूं? इतना बोला गया, इतनी कलाएं समर्पित की गई, अब सही में हो गया। फिर भी अवभृत स्नान का यदि यज्ञ की पूर्णता में विधान है तो चंद शब्द बोल लो।
मेरा समय अब शुरू हो रहा है। और कुछ कहना? और यहां संचालक का तो कोई मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे मेरा अपना डर है, क्योंकि कुछ नहीं बोलने की मानसिकता होते हुए मैं बोलने जा रहा हूं। ये मेरी हृदय की बात है। कुछ वरना आप सब जानते हैं, और मैं इस अहंकार की कोई बात नहीं, इनकी कृपा, मैं घंटों तक बोल लेता हूं। मेरे सामने कोई 24 घंटों कथा सुनने बैठे माई का लाल, तो सावित्री माई का लाल 24 घंटों बोले, साहब वादा वादा। लेकिन खबर नहीं क्यों आज मेरी मानसिकता नहीं बन रही। कितना तेरे चरणों में समर्पित किया गया था, फिर भी यज्ञ विधान है तो कुछ कहूं। ये हनुमंत तत्व क्या है? बोल तो तत्व से बेटा। हनुमंत तत्व क्या है? अभी अभी वात जातम नमामि कहकर वंदना की गई। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। क्यों उसको अजर अमर कहते हैं? ये वहनशील है, और जगत में जो वहनशील है उसको बुढ़ापा नहीं आता और उसकी मौत भी नहीं होती। जो निरंतर गतिशील है, वायु पवन निरंतर गतिशील है और दूसरों को जीवन प्रदान करता है। एक प्रवाहमान तत्व है श्री हनुमंत। ये बैठा जरूर है, लेकिन हम सब में किसी न किसी रूप में नाभि से नासिका तक उसकी छलांगे शुरू है, चालू है। उसके लिए तो हम जीवित हैं, सबका प्राण तत्व है। एक देव के अर्थ में छोड़ दीजिए उसको, एक धर्म जगत की विराट विभूति को एक बार भूल जाइए आप। लेकिन विज्ञान के जरिए भी ये प्राण तत्व है, वायु तत्व है, उसके बिना कहां चलता है। और दुनिया में जहां भी जाए सबका एक अपना वायुमंडल होता है, उसके बिना कहां हम जी सकते। इसी अर्थ में मैं लेता हूं, प्राण शक्ति के अर्थ में लेता हूं, प्राण बल के अर्थ में लेता हूं। उसका भी मुझे इसके रूप का भी मुझे बहुत आनंद है, स्वरूप का भी आनंद है। तो हनुमंत तत्व के बिना कैसे हम जी सके, प्राणवायु के बिना, प्राण शक्ति के बिना। तो श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसा तत्व है। रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि गंगा भक्ति गंगा है। प्रमाण राम भगति जहां सुर तो राम भक्ति गंगा है, ठीक है। श्री हनुमान जी रघुपति प्रिय भक्तम,
राम भक्त है, इसलिए गंगा का प्रवाह निरंतर इस तत्व में, इस व्यक्तित्व में बहता है। ये प्रवाहमान है, ये गतिशील है, उसमें गंगा है, ऐसा मैं मानूं। बड़े कर्मयोगी है, विधि निषेधमय कलिमल कर्म कथा रवि नंदी। बड़े कर्मयोगी हैं, निरंतर कर्मरत है श्री हनुमान जी। भगवान व्यास ने कहा प्रमाद ये मृत्यु का पर्याय है, ये निरंतर कर्म में गति कर रहा है, इसलिए उसमें यमुना भी बह रही है। वो गायनाचार्य है, कल हरीश भाई भी कह रहे थे गायनाचार्य है। हनुमान जी बहुत सुंदर गाते, एनो तो कहीं प्रोग्राम रखी शकाय नहीं, वरना मैं तो उसको भी हनुमंत अवार्ड दूं, मेरा बस चले तो। एक लीटी तो गा यार, लेकिन वो गाता है साहब, निरंतर गाता है। काश हमारे कान सुन पाए, अवश्य गाता है। उसकी गायन की पद्धति अपनी निजी रही होगी, और गायन कर रहे हैं इसलिए उसमें सरस्वती भी बह रही है निरंतर। सरसई ब्रह्म विचार और उसने अपना कार्य करते करते त्रेता युगीन कार्य उसका पूरा करके वो अयोध्या में रहे हैं। सभी बंदरों को विदा दी, लेकिन श्री हनुमान जी अयोध्या रहे, ऐसा मानस का उल्लेख है। और अयोध्या में रहे इसका मतलब मुझे ये लगता है कि अयोध्या का तो विस्तार कितना ही बड़ा रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है मंदिर भले अयोध्या में उसका हो, लेकिन रहता होगा सरजू के तट, क्योंकि ये प्रवाह का आदमी है। इसलिए सरयू के तट कहीं न कहीं वो परिभ्रमण करता होगा, और सरयू के तट पर ध्यान करने की महिमा है। इसलिए हनुमान जी को मैं झूले पर बैठकर जितना मुझे समय मिले, अथवा तो लोग मुझे जितना समय दे, मैंने तो लोगों को बहुत समय दिया, अब प्रार्थना करो लोग मुझे थोड़ा समय दें। तो मैं वहां बैठे बैठे, अब लोगों का तो क्या, अकेला बैठूं तो ही लोग देखे बापू क्या कर रहे हैं, बापू क्या कर रहे हैं। तब मैं जब ये झांकी करता हूं तो मुझे लगता है मेरे लिए इस सरजू का ध्यान है, मेरे लिए ये गंगा का स्नान है, मेरे लिए जमुना का पान है, और मेरे लिए सरस्वती का ये गान भी है। इसमें गान, इस चारों युग पर तो अब तुम्हारा मानी क्या, ये युगों वाली बात तो काल की बात है। अब किसको पता कौन युग में कौन, ये 4 युग है, बस उसी में रममाण करे वो साधक। कभी गा ले, कभी नहा ले, कभी पान कर ले, और कभी उसका ध्यान कर ले। ये चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये तेरे 4 युग है। कभी उसमें नहा ले, कभी उसका पान कर ले। पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करो तो नहा लिया, और हनुमान चालीसा का पाठ आप न कर सको और दूसरा कर रहा है शांति से, उसको विक्षेप न करो तो आपने पान कर लिया। ये पान है, बस ये आपका जमुना पान है। तमे जमुनानी लोटी खोली है मानजो, बीजाने तमे हैरान न करो। त्यारे एक महात्मा के पास
एक बहुत बड़ा उद्योगपति गया। उसने कहा कि बाबा बस बहुत सब कुछ है भगवान की कृपा से, एक इच्छा है कि अब मैं कुछ अच्छे काम करूं, शुभ काम करूं। जो मैनेजमेंट की कल बात हो रही थी कि भाई उद्योगों को क्या करना चाहिए, क्या करना है, और कई उद्योग ऐसा कर रहे, ऐसी बड़ी अच्छी बात हो रही थी। तो महात्मा को कहा कि बाबा बस अब मैं कुछ अच्छा करूं। तो महात्मा ने कहा तूने जिसका लिया है वो दे दो, इससे बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं। तो उसने क्या कहा, बाबा धर्म की बात करो, धंधे बीच में क्यों लाता हो? आप तो धर्म की चर्चा कर सकते, धंधा बीच में लाने की आपको जरूरत नहीं। दोनों को मिलाओ मत। जब धर्म और धंधे को हमने विलग किया, तभी से ईश्वर अंतःकरण में होते हुए भी हम उसका अनुभव चूक गए। वरना ईश्वर सर्वभूतानां देशेर्जुन। तो मेरे कहने का मतलब, उसमें स्नान हो सकता है, उसका हम गान कर सकते हैं किसी भी कामना के मुक्त होकर, उसका ध्यान कर सकते, उसका पान कर सकते, गान कर सकते हैं। तो ये पान करना है। मैंने ये स्वरूप ही इसलिए पसंद, वरना तो हनुमान जी का रूप में ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, रुद्र रूप हो, गदा ली हो, कुछ पहाड़ लिया है या तो विरासन में है, इतना। आदमियों ने, इंसानों ने आराधना भी बहुत मात्रा में उग्रता की है, सौम्यता की आराधना कम हुई। इसलिए यह रूप हमने पसंद किया कि उसका ध्यान किया जाए। मुझे किसी ने एक बार, मैं यहाँ झूलता था तो किसी ने मुझे कहा कि बापू आप कब ध्यान करते हैं, हनुमान जी के सामने बैठते तो ध्यान करते? मैंने कहा मैं ध्यान नहीं करता, वो मेरा ध्यान रखता है। सही में बिल्कुल, ये कोई शब्द वैभव और शब्द की खिलवाड़ नहीं है साहब। मैं हृदय की बात कहता हूं। मैं नहीं ध्यान, मुझे किसी ने ध्यान करते नहीं देखा होगा कि मैं बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे आवड़ेत नहीं, मुझे ये आता ही नहीं। वो इसका मतलब ये एक गलत नहीं, ये एक मार्ग है। मैंने कहा नहीं कि ये सरजू का प्रभाव इसमें ध्यान की ओर हमें आकर्षित करता है, अवश्य, लेकिन मुझे नहीं अनुकूल पड़ता। मुझे तो आंखें खुली करते, कान खुले करते, मेरे देश की सभी विद्याओं को सुनने में और देखने में जो आनंद आता है। अभी आहुति ने वो पंक्तियां के ऊपर नृत्य किया, संसार से भागे फिरते हो, भगवान से तुम क्या पाओगे। इसका मतलब त्याग और वैराग्य की आलोचना नहीं है, लेकिन अपनी अपनी अनुभूति है, ये बात पेश की गई। तो मुझे तो सदैव ऐसा लगा कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं उसका, वो हमारा ध्यान रख रहा है। अवश्य साधु संत के तुम, ये साधु संत वो उसमें भी मैं नहीं आता, लेकिन अब लोगों की श्रद्धा है, इसीलिए इस पंक्ति, साधु कुल में जन्म तो हुआ ही है, हाँ इच्छा है कि मरूं इससे पहले करके दिखाऊं, इतना तो है साहब। तो वो मेरा ध्यान रखता है, हम क्या उसका ध्यान करें साहब। ध्यान करने में तो कितनी मुश्किल, पतंजलि में ध्यान कब आता है खबर है, पता है? अब तो सब इंस्टेंट हो गया। तो ये ध्यान हमारा रखता है, ऐसा जो हनुमंत तत्व है। एक हनुमान चालीसा की अर्धाली के बारे में 2 शब्द कहकर मेरा वक्तव्य पूरा करना चाहता हूं। वच्चे पंक्ति नो आड़ी सभाकरा गीत गाई ने चारण कविओ,
એટલે વચ્ચેથી ભૂલી જાય એટલે પાછું પહેલેથી ઉપાડવું પડે તો જ આવે, નહીતર અષાઢ ઘઘુંબીએ લોંબીએ જંબર વદ્દળ બેબળ ચોબળ યમ મહલાર મહેલીએ એમ કરતાં કરતાં ભૂલી જાય ને તો પછી ત્યાંથી ન જાય, વળી પાછું કહું અષાઢ ઘઘુંબીએ લોંબીએ અંબર વદ્દળ બેબળ ચોબળ યમ મહલાર મહેલી, વળી પાછું કાંઈક જાન ભંગ થાય એમ ચૂકાઈ જાય તો વળી પાછું જ્યાંથી ચૂક્યા હોય ત્યાંથી અષાઢ ઘઘુંબીએ લોંબીએ અંબર વદ્દળ બેબળ, એમ આ બધું જે એવું લાઈન ચૂકાઈ જાય યાર. આવી ગઈ. ધીરજ રાખીએ ને તો ઘણું આવે હો, પણ ઉતાવળ કાળો કોપ. પ્રભુ ચરિત્ર સોની બે वाल्मीकि जी थक गए अयोध्या कांड में चर्चा करते 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 कि तू उनके मन में बस, तू उनके मन में बस, तू उनके मन में बस, तू उनके मन में बस. जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके उर्सुभ तिनके इनके हृदय में बैठ. 14 स्थान बताए अयोध्या कांड. प्रभु तू मन में बस, मन में बस. तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं कि सबके हृदय में तो राम बैठे ऐसी सबकी कामना है, लेकिन हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम राम लखन सीता बसी. हनुमान जी आप रे अद्भुत. तुम छाती चीरी और हनुमान जी दिखाए गए, ये वो कथा अवश्य अच्छी अद्भुत है. तो ईश्वर हृदय में जासु हृदय आगा. लेकिन तुलसी कहते हैं कि राम तो सबके हृदय में है, लेकिन आपके मन में राम लखन सीता. आप राम लखन और जानकी के मन में बस गए. ये क्रांति है. हमारे मन में तो राम बसे ऐसी बात है, लेकिन धन्य है हनुमंत कि जो राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण और जानकी के मन में बस गया हनुमान जी. ये क्रांति. भगवान हमारे हृदय में बैठे अच्छी बात, हम प्रभु के हृदय में बैठ जाए वो शिखर को छूना है. और ये एक में नहीं, राम में नहीं, राम लखन सीता राम लखन और सीता के मन में आप बस गए. ये पंक्ति जब पढ़ता हूं, बोलता हूं, स्मरता हूं, तब मुझे लगता है कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है. हनुमान जी राम के मन में बसे, सीता के मन में बसे, लक्ष्मण के मन में बसे. अब लक्ष्मण के मन में राम के सिवा कोई नहीं, सीता के मन में राम के सिवा कोई नहीं, और राम के मन में सीता के सिवा कोई नहीं. यही के हृदय बस जानकी उर माबासे मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर एक दूसरे के मन में और कोई बस नहीं सकता, जगह ही नहीं. बड़ी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए. धर्मशाला इतनी बड़ी है कि और आगंतुक को अवकाश नहीं वहां प्रवेश कर सके. ये तीनों के मन में जिसके लिए जगह हो गई, और ये तीनों के मन में वो बसा. तो हनुमान जी राम के मन में बसता है, सीता जी के मन में बसता है, लक्ष्मण जी के.
तो हम तो निराश हो जाएंगे, हमारे मन में तो कभी बसेगा नहीं। और बसे ऐसी कोई भीतरी अवस्था भी नहीं है, सोचे तो ऐसे हैं हम भीतर से कि वो बैठ सके। तो राम लक्ष्मण जानकी के मन में वो बसते हैं, बैठते हैं, इसका मतलब क्या? वैसे राम सर्वकालिक है, ब्रह्म के रूप में वो व्यापक है, सर्वम खलविदम, ये ब्रह्म है, इसलिए कोई सवाल। लेकिन केवल त्रेता युग के प्रभु राम की चर्चा हम करें तो हमारे लिए क्या, हनुमान जी राम के मन में बसे, लक्ष्मण के, सीता के, हम जैसों का क्या? तब मुझे ऐसा विचार आता है, सो आपके पास कहता हूं, राम यानी सत्य। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, राम सच्चिदा नंददी। राम मानी सत्य, लक्ष्मण मानी परम त्यागी, परम वैरागी, राम के सिवा जिसको कुछ नहीं दिखाई दे। वो कहते हैं कि माता पिता गुरु मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे एक ही राम चाहिए बस। उसकी एक अनन्यता है, परम त्यागी है, और त्याग प्रेम के बिना हो नहीं सकता। इसलिए मुझे कहने दो, राम सत्य है, लक्ष्मण प्रेम है, और जानकी करुणा है, अतिशय प्रिय करुणा। हनुमान जी कहाँ बसेगा? जहाँ सत्य होगा वहीं बसेगा। हनुमान जी जहाँ प्रेम होगा वहीं बसेगा। हनुमान जी जहाँ करुणा होगी वहीं बसेगा। राम लखन सीता यदि हमारे में सत्य होगा, जितना हो, इस सत्य रूपी राम में हनुमान जी बैठेगा। यदि हम में विश्व के लिए, कल बहुत अच्छा एक सूत्रपात हुआ था, किसने, विद्युत भाई ने शायद कहा, आदरणीय विद्युत जोशी जी ने कहा था कि भाई मानस ने प्रेम करो, विरोध करवो तो एना विचारो न करो। ये बड़ा बड़ा सुंदर बात थी। हम क्या करते हैं कि मानस नो विरोध करिए અને વિચારો તો સ્વીકારતા જ નથી। विचारो तो कोई, ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। मैं साहित्य अस्मिता पर्व उसको बहुत ध्यान से सुनता, बहुत मिलता है साहब, बहुत मिलता, बहुत जीवन को बनाने के लिए बहुत आनंद आता है। मानस ने प्रेम करो, परखવું ત્યજીને પ્રથમ એને ચાહવો। હરીશભાઈની પંક્તિ એનું માપ કાઢવાનું મૂકી દો, એને પ્રેમ કરો, એને ચાહો। तो जो पूरे संसार को प्यार करेगा, ऐसे प्रेमी के प्रेम में हनुमान जी बसता है। और जिसमें करुणा होगी, वो करुणा रूपी जानकी में हनुमान जी बसता है। आओ हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हमारे पास जो हमारा कार्य क्षेत्र हो, जिसके द्वारा हम गति कर रहे हैं, उसी में जितना हो सके सत्य को स्थापित करें, ताकि हनुमान बस जितना हो सके। ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं भी कोशिश में हूँ। मेरे तुलसी ने मुझे एक बहुत सुंदर मंत्र दिया है। तुलसी जो को विनय पत्रिका में किसी ने पूछा कि आप पहुंच गए, बोले नहीं पहुंचा हूं, और पहुंचूंगा कि नहीं वो की खबर नहीं। तो फिर आपकी यात्रा का मतलब क्या है? तो तुलसी ने एक बहुत सुंदर बात की है, तुलसीदास प्रभु पथ चलो, मैं तो रास्ते पर हूं, चल रहा हूं, धीरे 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 आगे धीरे धीरे जा रहा हूं।
एक आदमी ट्रेन में मुसाफरी कर रहा था, तो जब स्टेशन आए नीचे उतर जाए, नई टिकट ले अगले स्टेशन की, फिर बैठे। आध पौन घंटे के बाद फिर स्टेशन आए, उतर जाए, वो टिकट गई, फिर अगले स्टेशन की टिकट ले। तो हम राही को, हम सफरों को हुआ कि ये क्या मामला है कि हर स्टेशन पर उतरता है और दूसरी टिकट लेता है। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप एक साथ लंबी यात्रा मत करना। वो तो एक विनोद हुआ, लेकिन साधना में एक साथ लंबी यात्रा मत करना। हर घाट का पानी पीना, जहां वंदन करने योग्य कोई व्यक्ति भले ही हाफ पैंट में हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, संसारी हो, कोई भी हो, हर घाट पर झुकना सा सकल लोक मां सहुने। ये साधना एक ऐसा मार्ग है कि उसमें जल्दी धीरे धीरे। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़्यो, विषयी वो है जो यात्रा आरंभ ही न करे, साधक वो है जो यात्रा कर रहा है, सिद्ध वो है जो पहुंच गया है, और शुद्ध वो है जिसका अहंकार खत्म हो गया। क्योंकि पहुंचने का भी तो अहंकार आता है ना, कि मैं पहुंच गया, फिर क्या? एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद तो उतरना ही होता, अथवा तो वहां समाधि हो जाए, उसके सिवा तो और कोई तो तरक्की उसके ऊपर तो असंभव है। मुझे खुमार बाराबंकी साहब याद आते हैं, मेरे राह बर मुझको गुमराह कर दे, क्योंकि सुना है कि मंजिल करीब आ गई। फिर मुझे यात्रा पर रख, मेरी चरैवेती, मेरी गतिशीलता, मेरी वहनशीलता, मेरा प्रवाहपना चालू रहे। सरिता सागर में मिले, वो तो सरिता को पूछना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है, आपका ये सागर समर्पित हो जाना आपके जीवन का लक्ष्य था, जो वो तो नदी ही बता सकती है, हम तो कल्पना कर सकते। बाकी सरिता सागर में मिलने के बाद खारी हो गई, जो कितनों को कितनी फसल पकाती थी, क्या क्या करती थी। वैसे साधक चलता रहे। कभी बुद्ध भगवान ने कहा था कि मैं निर्वाण नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग बाकी हैं, मुझे ये निर्वाण नहीं चाहिए, चलते रहो। અને બહુ જ ખાનગીમાં કહું એટલે ગુજરાતીમાં કહું છું, ખાનગીમાં કહેવું એ ગુજરાતીમાં જ કહેવાય, એટલા માટે। કોઈ યદી કોઈ એમ ઘણા પહોંચી ગયા હશે, નહીં પહોંચ્યા હોય એવું હું ન કહી શકું યાર, પણ જે એમ કે હું પહોંચી ગયો છું, ધ્યાન રાખવાનું, હજી એને યાત્રા શરૂ નથી કરી। पहुंच जाता है, बोल नहीं पाता, कैसे कहे? यात्रा में आनंद है, बस यात्रा करते रहे। तो तुलसी दास प्रभु पथ मैं तो रास्ते पर हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, आप निभा लेना। तो सत्य का हम, और मैंने मेरे इस 63 रनिंग नाउ, आटलू तो अंग्रेजी आवड़े छे, मैंने मेरे इतनी जीवन की यात्रा में 50-51 साल से 50 साल से करीब रामायण गा रहा हूं। इतनी मेरी यात्रा में मैंने एक वस्तु अवश्य पाई है, आप भी सोचना कि कई लोग सत्य बोलने वाले मुझे मिले हैं, अवश्य मैं सर झुकाऊं साहब, सत्य बोलने वाले मिले हैं, लेकिन दूसरों के सत्य को कबूलने वाले नहीं मिलते। बस बड़ी समस्या, सत्य कई बोलते होंगे, लेकिन दूसरों का सत्य
कबूल करना कई लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तब मुझे लगता है कि हमारी यात्रा शुरू हुई कि नहीं। आओ मैं और आप એ કોઈ ઉપદેશનું આપણું ગજુ નહીં સાહેબ, હું બહુ સમજુ છું, ઉપદેશનું આપણું ગજુ નહીં સાહેબ, हाँ कोई गजू नहीं आप, हाँ विचार पेश करें, अवश्य सोचे उसके हमारे जीवन में थोड़ा भी धीरे 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 सत्य प्रतिष्ठित होता जाए तो पतंजलि कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। राजा मानो एक वैज्ञानिक सूत्र आता हो, इसी तरह पतंजलि आते। प्रेम यदि हम सबको कर सके, सबको तो छोड़ो, जिसको करते हो उसके पास से भी तुम्हारा इरादा सफल नहीं होता तो तुम नफरत और तुम विरोध करते हो। प्रेम कहां है? मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम पंच तत्व के तो बने ही हैं अवश्य, लेकिन हम 11 तत्व के बने हैं। पंच तत्व तो है क्षिति जल पावक गगन समीरा। मुझे किशन बिहारी नूर साहब का शेर याद आता है, आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। तब तो फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में, क्योंकि आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, तब तो फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। लेकिन बहुत सुंदर शेर है, मुझे बहुत प्रिय शेर है, मरहूम नूर साहब, उसने कहा कि आईना ये तो दिखाता है कि क्या हूं मैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े रह जाए तो दिखा देते हैं कि बापू ने शॉल दाएं कंधे डाली है, शायद उसमें तो उल्टा दिखता है। ये बहुत धोखाबाज है ये जो शीशा है। मैं एक बार कथा में वो लेंस चढ़ाता हूं ना, तो दाई आंख का बाई आंख को चढ़ गया, क्योंकि उसमें उल्टा लगता था ना, तो मैंने चूक की। फिर कथा में गया, सानोजी की कथा थी, गया तो सब उल्टा उल्टा दिखे। तबला पेटी वाला तो मैंने कहीं देखा ही दिखे, क्या गया लोग, क्या गया आवाज देखो तो भाग ऊंचा लगे। तब मुझे पता लगा कि शीशे ने धोखा दिया है। आईना ये तो दिखाता है कि क्या है मुझ में, लेकिन आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। आईना इसमें है खामोश कि क्या है मुझ में। अब तो सिर्फ जान ही देने की बारी है ये नूर, अब तो सिर्फ जान ही देने की बारी है ए नूर। मैं कब तक साबित किया करूं कि वफा है मुझ में, कब तक, कब तक। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। वैसे तो पंच तत्व का शरीर बनता है, नूर साहब ने 4 गिनाए, लेकिन कविता में नहीं मेल पड़ता होगा, इसलिए समझ लेना कि ये सब आकाश का ही तो खेल है, इसलिए। वरना तो आग, पानी, मिट्टी, हवा तो 4 आए, 5वां क्या, लेकिन ये सब हम गगन में तो है, आकाश में तो गगन, ऐसे ही मान लेना। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, तब तो फिर मानना पड़ता है कि खुदा है। ये पंच तत्व के तो हम बने हैं, ये तो वैज्ञानिक सत्य भी है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आदि आदि। लेकिन मैं इतनी यात्रा में जो देख पाया हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार कि नहीं, पंच तत्व के नहीं बने, हम 11 तत्व से बने। क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, कुछ आ जाए तो अहंकार, सुगंधी या तो बदबू भरी कामनाएं, बार बार में अपने मन के हिसाब से न बना तो गुस्सा, क्रोध, लोभ, ये जो षड रिपु जो शास्त्रकार कहते हैं, ये 6 तत्व भी हमारे साथ साथ
आए। हम 11 तत्व, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं भी अपने आप को उसमें महसूस करूं, मैं भी अपने आप को रखकर कि कितने भजन करने वाले लोग श्राप देते, तो मुझे लगता है कि वो तत्व भी पंच तत्व के साथ साथ ही पैदा हुआ था। साहब भजन और श्राप, 21वीं सदी में भगवान करे विश्व से श्राप शब्द निकाल दो। श्राप कैसे, किसको श्राप दे, यहां किसको पत्थर मारे, कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा मुझ सा लगता है, यहां सब सकल लोक मां सौने वंदे। लेकिन देखते हैं तो लोभ क्रोध ये काम, ये मैं कोई दूसरे की ओर अंगुली उठाकर नहीं कहता, मैं हम अपने आप में देखे साहब, आत्म मंथन करे तो लगता है कि क्या नहीं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि बापू ने क्रोध आवेद नहीं, ये तुमने खबर से छोकरा पूछो तो कैसे नहीं करता। साहब लेकिन कोई कुछ ठीक नहीं हुआ तो मन में तो तरंग आ ही जाता होगा ना, क्यों नहीं आता। हम 11 तत्व से बने हैं साहब, 11 तत्व, पंच तत्व के साथ ये 6 भले ही लगाने पर कितनी जलन, कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या चल रही है संसार। ये जो ऊर्जा जो इतने में इसमें जाती है, वो ऊर्जा में से 10वां भाग कुछ शुभ तत्व की ओर लग जाए तो क्रांति हो जाए साहब, ऐसा लगता है। प्रेम जितना हम में हो, जितना कर सके, तो हनुमान जी हमारे भीतर प्रेम रूपी लक्ष्मण के में निवास करेगा। प्रेम हो बस, प्रेम ही खुदा है, मोहब्बत मोहब्बत खुदा है बस, प्रेम। और उसको एक सामान्य स्तर से कृपया न लेना, सामान्य स्तर का भी प्रेम प्रेम है, इससे भी तो गति होती होगी। लेकिन जिस प्रेम की चर्चा रामचरितमानस नारद भक्ति सूत्र करते हैं, शांडिल्य करते हैं, सुखदेव जी ने भी कुछ संकेत दिए हैं, उस प्रेम की चर्चा राम लखन सीता प्रेम में हनुमान जी बसते हैं। और तीसरा जानकी मानी करुणा, करुणा में बसते हैं। बुद्ध जी की करुणा में हनुमान बसते हैं। यदि हम में ये करुणा जितनी आ सके, कोशिश तो करें, चले तो सही। तो मेरे भाई बहन, इस हनुमान जयंती के अवसर पर फिर एक बार हम सब मिले हैं। तीन दिन का अस्मिता पर्व चला। मैं और तो कुछ न कहूँ, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये बापू इसके पीछे हेतु क्या है। कोई हेतु नहीं है, बस आनंद है, इसलिए होता है। और प्रतिवर्ष आनंद में वृद्धि होती जा रही है। आप सब मेरे सभी आदरणीय वडील मुरब्बी सब आए अस्मिता पर्व में। मैं सबको प्रणाम करते हुए मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और हमारा आदर कबूल करने के लिए ये 5 अवार्ड के लिए 5 विशिष्ट महानुभाव यहाँ आए, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आप सब आए, प्रणाम करता हूँ। और हम सबको तो उसने खुश किया ही है, हम उसको खुश रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। जीवित रखा। हमारे विनोद भाई ने यहाँ हरकिशन मेहता व्याख्यान माला में साहित्य और अस्तित्व बोध
और आपका व्याख्यान, उसमें एक वाक्य, मुझे पूरा प्रवचन एक वाक्य कि नाल से बच्चे का जन्म होता है, नाल से बालक बिलक होता है, तब वो साहस करता है, साहस से जी रहा है, वरना मर ही जाए। वो नाल माँ से बिलग होते समय हम मर नहीं गए इसीलिए जी रहे हैं, बाकी तो जी सकते कि नहीं। वो हमको खुश रखने के लिए, हमको आनंद देने के लिए जिया। ये केवल लक्ष्मण जी को लाई सजीवन लखन जिया, ये इतना स्वार्थी और इतना कुपमंडुक नहीं है कि लाई सजीवन लखन जिए। केवल लखन, लखन के जैसा प्रेम जिसके होगा उनके मन में वो बैठ करके उनको जीवित रखेगा, उसको अजर अमर रखे। ये राम को रोता हुआ बंद कर दे, ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होगी उसके मन में बैठकर वो राम को प्रसन्न करेगा। और जिसके हृदय में, मां जानकी रो रही थी अशोक वाटिका में, कितनी विरह व्याकुल थी, और हनुमान जी जाकर राम दूत मैं मातु जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की कहकर जाकर के उनको कितना खुश कर सकते, कितना प्रसन्न कर देते। तो मेरे भाई बहन, हम किसी न किसी विधा से श्री हनुमान जी को ये प्रसन्न कर, उसने तो बहुत कुछ दे दिया, अब क्या उससे और मांगने को कोई। बस एक ही बात मन में आती है कि क्या पेश करूं। न कोई मनोरथ है, न मोक्षस्याकांक्षा, न च विभववांछा। केवल बाप तू खुश रहे, सबके लिए पवन अनुकूल रहे। हलेसा कितना भी मारे, नौका कितनी भी मजबूत हो, लेकिन पवन अनुकूल हो तो फिर कोई सवाल नहीं। ये अनुकूल रहे, और हमने इसलिए इसको बिठा कर रखा है कि तुम प्रतिकूल तो होगा नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा ये हो कि नहीं मुझे अनुकूल नहीं होना, तो कम से कम चित्रकूट में बैठा रहा, और कुछ मत किया। मारो हनुमान बहु होजो से, होजो बहु होजो से हनुमान जैम कहू एम करे। यहाँ हम कितने कितने हनुमान चालीसा का पाठ करते, नारियल फोड़ते थे, फिर हनुमान जयंती। अब तो 2 फूल चढ़ा दिए, बात खत्म हो गई। बहु है ना, देव हो जो हो ये झारो, बिल्कुल सीधो साधो। अपना करता ही सीधो देव हो ने ये ज આપણને ફાવે। अपना करता जरा टेढ़ो ही આપણને आमे समाज में क्या फावे छे। बिल्कुल सोजो हो बैठे। आप सब आए तो उसके लिए क्या, बस ये ऐसे उपक्रम हम करते रहते हैं। उनकी कोई संस्कृत सत्र होता है तो उनके लिए, ये सब उनके लिए सही में। यहाँ प्रसाद वितरण होता है तो उनके लिए, ये जो कुछ होता है बस केवल तुम राजी रहो। इसलिए ये हनुमान जयंती का कार्यक्रम मैं पुनः एक बार मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और बहुत ज़रूर उसकी चर्चा हो रही है। कई लोगों को अच्छा लगे न लगे, ये भी हो सकता है, कोई नई बात आती है तो। लेकिन आज से राम जी मंदिर में मेरे राम जी फूल लेकर बैठ गए। मैंने एक संकल्प किया था कि प्रेम राज्य में हथियार की जरूरत नहीं है, राम राज्य मानी प्रेम राज्य। वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत करते हुए राम ने लंका से लौटते समय जैसे शस्त्र छोड़ दिए थे, तो अब ये आज सुबह 9 बजे में उसका पर्दा खोल करके पहला दंडवत करके यहाँ आपके पास आया। ये हो जाते इन बही गया
न कोई शस्त्र। प्रेम चाहिए जगत को साहब। शस्त्र शायद औषधि हो सकती है, उपाय तो नहीं है। औषधि हो सकती अवश्य, कि कभी करना पड़े, आतंक हो, आतताई हो, उसके साथ जो हो, लेकिन ये औषधि के रूप में ठीक है। लेकिन संसार त्रस्त हो चुका है। कायमी शस्त्र औषधि बन सकते हैं, कायमी उकेल नहीं। इसलिए मैंने ऐसा बिठा दिया सबको। नहीं तो अच्छे लगते हैं, जब मौका मिले देख लेना, दर्शन कर लेना। बस तो पूर्व बार बज गए, बिल्कुल 12 के ऊपर 2 मिनट हुई हैं। और कुछ न कहते हुए फिर एक बार मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। आखिर में 1 मिनट भगवान नाम, और फिर हम यहाँ का पूरा कर देंगे। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,